जो अपने सपनों को पूरा करने का साहस करता है वो हर मुश्किलों को पार कर सकता है। हमेशा अपने दिल की सुनो, वो तुम्हें सही रास्ते दिखाएगा। जो लोग मेहनत करते हैं उन्हें कभी भी हार नहीं मिलती। सपनों की कोई उम्र नहीं होती, बस उन्हें देखने का हौसला चाहिए। खुद पर विश्वास रखो, तुम वो कर सकते हो जो तुम सोचते हो। हे गाइस, सो कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल वुमेन्स स्ट्रगल में। सुबह के 6:15 बज रहे हैं और कल लगभग मैं 5.25 घंटे पढ़ी थी। तो सबसे पहले मैं कल बिहार स्पेशल का क्लास में कंप्लीट नहीं कर पाई थी, तो सबसे पहले मैं उसे भी कंप्लीट करूँगी। और अभी मुझे किचन जाने में लगभग 1 घंटा समय है। 7 बजे मैं किचन जाती हूँ नाश्ता बनाने के लिए। 1 घंटा मुझे लगता है टिफ़िन तैयार करने में और बच्चों को तैयार करने में और उनका टिफ़िन पैक करना, उनकी चोटी बनाना, ये सब करने में मुझे 1 घंटा समय लगता है। और उसके बाद जब वो चले जाते हैं तो या तो फिर मैं घर के काम कंप्लीट करती हूँ या फिर पढ़ने बैठ जाती हूँ। कभी बच्चों को छोड़ने जाना पड़ता है तो उसमें आधा घंटा समय चला जाता है, बिकॉज स्कूल यहाँ से दूर है। मेरा कोशिश यही रहता है कि मैं छोड़ने ना जाऊँ, नहीं तो मेरा आधा घंटा समय चला जाएगा और आधे घंटे में मैं घर के बहुत सारे काम निपटा सकती हूँ या आधे घंटे में पढ़ाई कर सकती हूँ। अभी मेरा एक एक मिनट बहुत ही कीमती है। मैं कहीं भी किसी से भी बातें नहीं कर पाती हूँ, ना ही बाहर निकल पाती हूँ। बस एक रात का ही टाइम है जब मैं खाना खाने के बाद वॉकिंग पे जाती हूँ। एक्सरसाइज भी अभी मैंने छोड़ रखा है, अभी नहीं समय मिल रहा है मुझे एक्सरसाइज करने का। और मुझे लगता है अभी स्किप ही किया जाए 1 महीना, उसके बाद फिर देखा जाएगा एग्ज़ाम के बाद। बिकॉज एग्ज़ाम जब नज़दीक रहता है ना तो बस ये लगता है कि क्या पढ़ लूँ, ये भी पढ़ लेती हूँ, वो भी पढ़ लेती हूँ, और जो ज़रूरी का है वो तो पढ़ना ही है। और आप लोगों को पता है कि मैंने लेट से स्टार्ट किया है तो मेरा सिलेबस भी अभी कंप्लीट नहीं हुआ है। और अगर हर चीज़ को मैं 1-1 घंटा देते रही तो फिर मेरा तो समय ऐसे ही निकल जाएगा, फिर मैं पढ़ाई नहीं कर पाऊँगी। मैं अपने साइड से 100% दे रही हूँ और आजकल हस्बैंड भी बहुत ज़्यादा सपोर्ट कर रहे हैं कि मैं पढ़ सकूँ, इसके लिए उनका भी बहुत ज़्यादा सपोर्ट है। लेकिन फिर भी जो ज़रूरी के काम हैं मैं उसको इग्नोर नहीं कर सकती, वो करना ही है। तो अब मैं किचन आ गई हूँ नाश्ता बनाने के लिए, और बच्चे स्कूल जाएंगे तो मुझे नाश्ता तैयार करना है। और हस्बैंड क्या है ना कि नाश्ता करने आ जाते हैं, इसलिए मैं सुबह पढ़ाई कर पाती हूँ। जिस दिन वो नहीं आते हैं उस दिन मुझे पहले नाश्ता बनाना पड़ता है और उसके बाद फिर मैं बच्चों को भेज करके फिर पढ़ाई करती हूँ। जैसे एक हाउस मेकर हूँ मैं, तो मुझे बच्चों और हस्बैंड के अकॉर्डिंग चलना पड़ेगा, क्योंकि मैं घर में रहती हूँ, बच्चे स्कूल जाते हैं, हस्बैंड ऑफिस जाते हैं, तो हमें सबको लेकर के चलना पड़ेगा। अगर मैं ये सोचूं कि नहीं पहले मैं पढ़ाई करूँगी उसके बाद ही नाश्ता बनाऊँगी तो ये पॉसिबल नहीं है। मुझे पहले वो लोग का टाइम देखना होगा और उसके अकॉर्डिंग नाश्ता तो देखिए ज़रूरी है, बाकी के काम हम बाद में भी कर सकते हैं। तो टाइम से नाश्ता बनाना ज़रूरी होता है। और सब्ज़ी बन गई है। इधर दूसरे साइड में खीर बना रही हूँ। दूध रखी थी बहुत ज़्यादा तो मैंने सोचा कि चलो खीर बना देती हूँ। बच्चे खीर खा के स्कूल चले जाएंगे और टिफ़िन में रोटी सब्ज़ी मैं पैक कर दूँगी। आजकल की लेडीज़ बहुत ज़्यादा मेहनती है। मैं यूट्यूब पे देखती हूँ कि बहुत सारी औरतें हैं जो घर बच्चा सबको संभालते हुए अपनी स्टडी को कंटिन्यू कर रही हैं, इस होप के साथ कि एक गवर्नमेंट जॉब चाहिए ताकि हम अपना एक सेल्फ डिपेंड बन सकें और हमारा भी इस समाज में योगदान है रहे और लोगों से थोड़ा सा इज्जत मिले। वैसे तो देखिए किसी से इज्जत की उम्मीद नहीं करनी चाहिए, बिकॉज़ हमें इज्जत खुद बनानी पड़ती है। और हम क्या करते हैं ना कि हम दूसरे के भरोसे बैठे रहते हैं कि हमें कोई इज्जत करेगा, कोई सम्मान करेगा तो ही हमें सम्मान मिलेगा। नहीं, हमें खुद की नज़रों में हमें अपना सम्मान खुद करना चाहिए। जब तक आप अपना सम्मान नहीं करते हैं कोई दूसरा नहीं करेगा आपका सम्मान।
और वो तभी होगा जब आप अपने कमियों को दूर कर पाइएगा। तो सबसे पहले आप अपने कमियों को दूर करिए। आपके अंदर क्या है नहीं है ये आपसे ज़्यादा बेटर कोई नहीं जान सकता। अपने दिल की सुनिए हमेशा, क्योंकि आपके अंदर क्या क्षमता है ये सिर्फ आप ही जानते हैं। हम बस बाहर से देख करके अंदाज़ा ही लगा सकते हैं। इसलिए सबसे पहले अपने कमियों को दूर करिए। जब तक आपके अंदर कमियां रहेगी, वैसे देखिए कमियां हर एक इंसान के पास रहती है, और ये कमियां ही हैं जो इंसान को घमंड आने नहीं देता है। अगर इंसान में कमी नहीं रहेगा ना तो वो इंसान घमंडी हो जाएगा। वैसे तो थोड़ा सा इंसान पढ़ लिख लेता है तो अपने आप को बहुत ही ज़्यादा काबिल समझने लगता है, लेकिन मुझे लगता है कि अगर वास्तविक नॉलेज किसी इंसान के पास होता है ना तो खुद को ज्ञानी नहीं समझता है। 2-4 किताबें जो पढ़ लेते हैं वही अपने आप को महान समझने लगते हैं और बताने लगते हैं। उनको लगता है कि इस दुनिया में उनसे ज़्यादा पढ़ा लिखा कोई इंसान है ही नहीं। तो वास्तविक नॉलेज लीजिए। सिर्फ किताबें 4 पढ़ लेने से और सब जगह ज्ञान भांजने से कुछ नहीं होता है। और सही नॉलेज लीजिए, और अगर पढ़े लिखे हैं तो इस समाज के बारे में सोचिए, घर परिवार के बारे में सोचिए, समाज के लिए कुछ अच्छा करिए, समाज को अच्छा संदेश दीजिए। पता है आजकल तो मैंने ये भी देखा है कि लोग आगे ही नहीं बढ़ना चाहते हैं किसी भी क्षेत्र में। उनको लगता है कि हमें क्या मतलब है, छोड़ो, अगर किसी के साथ प्रॉब्लम हो रही है तो वो अपना खुद देखेगा। अभी कर रही हूँ मैं हिस्ट्री का क्लास, और हिस्ट्री का क्लास लगभग 2.5-3 घंटे का रहता है, जिसे कंप्लीट करने में बहुत ज़्यादा समय लग जाता है। मुश्किल से 5-6 घंटे टाइम निकालती हूँ पढ़ने के लिए। उसमें भी अगर 2 क्लास अटेंड करती हूँ तो बस 2 क्लास में ही मेरा टाइम ख़त्म हो जाता है, उससे ज़्यादा मैं नहीं कर पाती हूँ। कोशिश तो रहता है कि मैं कम से कम 3 सब्जेक्ट साथ में लेकर के चलूँ, लेकिन नहीं कर पाती हूँ। और आप लोगों के कमेंट्स भी बार बार आते हैं कि दीदी एक दिन में या एक साथ कितना सब्जेक्ट को साथ में लेकर के चलें, कितना सब्जेक्ट एक साथ पढ़ना चाहिए। तो ये खुद के ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितना सब्जेक्ट को एक साथ कवर कर सकते हैं। वैसे तो मैं जब पढ़ाई कर रही थी तो यूपीएससी के लिए तो मैं 3 एक साथ लेकर के चल रही थी, और 3 कभी हो जा रहे थे कभी नहीं हो जा रहे थे कंप्लीट। जिस दिन ज़्यादा लॉन्ग चैप्टर रहता था उस दिन कंप्लीट नहीं हो पाता था, लेकिन फिर भी मैं 3 को हमेशा साथ में लेकर के चल रही थी। और अभी फ़िलहाल ऐसा है सिचुएशन बीपीएससी में कि बस मैं अपना कोर्स जल्दी जल्दी कंप्लीट कर रही हूँ ताकि मैं रिवीजन कर सकूँ। और सिर्फ कोर्स ही नहीं कंप्लीट कर रही हूँ, साथ के साथ मैं क्वेश्चन प्रैक्टिस भी करती हूँ। उसे मैं कभी वीडियो में शूट कर पाती हूँ, कभी नहीं कर पाती हूँ, क्योंकि आजकल मेरा फोकस वीडियो पे कम और पढ़ाई पे ज़्यादा है। और मैं यूट्यूब के इस पड़ाव पे आ चुकी हूँ कि मैं फ़िलहाल यूट्यूब छोड़ भी नहीं सकती हूँ। अगर अभी छोड़ती हूँ तो लॉस मेरा ही है। और कोई कहे कि सिर्फ़ और सिर्फ मैं मोटिवेशनल वीडियो के लिए आई हूँ, मुझे अर्निंग की ज़रूरत नहीं है, तो देखिए ऐसा तो है नहीं। हर इंसान चाहता है कि अगर हम मेहनत कर रहे हैं तो 2 पैसे का इनकम हो। तो ऑफ कोर्स मैं भी इनकम चाहती हूँ, लेकिन अगर मैं इस पड़ाव में आकर के अभी चैनल को मैं छोड़ देती हूँ, 1 महीने के लिए भी अगर छोड़ूंगी तो मैं बहुत लॉस में चली जाऊँगी। इसलिए मैं चाह कर के भी इस चैनल को बंद नहीं कर सकती। वैसे जब वीडियो एडिटिंग का टाइम आता है ना तो उस टाइम मुझे भी ख्याल आता है कि यार बंद कर दो कुछ दिन के लिए, लेकिन मैं चाह कर के भी नहीं बंद कर सकती। गैप अभी लिया ना तो मेरा सारा मेहनत धरा का धरा रह जाएगा। इसलिए मैं यूट्यूब से गैप नहीं लेना चाहती, क्योंकि मेरा ये पार्ट टाइम जॉब है, मैं इसे कंटिन्यू करना चाहती हूँ। मुझे पता है इसमें इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, लेकिन अभी चाह करके भी मैं इम्प्रूव नहीं कर पा रही हूँ। और बस एग्ज़ाम के बाद काफ़ी ऐसा काम है, बहुत कुछ काम ऐसा पेंडिंग मेरा पड़ा है जो एग्ज़ाम के बाद मुझे करना है, थोड़ा सा पढ़ाई से ब्रेक ले करके। उसमें से एक यूट्यूब का भी काम है। तो एग्ज़ाम के बाद मैं सारे काम जो भी पेंडिंग पड़े हुए हैं मैं उसे करूँगी। फ़िलहाल अभी पढ़ाई पे फोकस करना ज़्यादा ज़रूरी है, इसलिए मैं इधर उधर अभी अपना दिमाग नहीं दौड़ा रही हूँ। जो जैसे चल रहा है बस उसे चलने दे रही हूँ। इन्हीं सब बातों के साथ इस वीडियो का एंड करते मिलते हैं आप लोगों से एक नए वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।